कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब तुम्हें लगता है कि बस सब कुछ शांत हो जाए, तुम्हारा मन भी और तुम्हारे आसपास का माहौल भी। लेकिन सच्चाई क्या होती है? कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो तुम्हारी शांति को बिगाड़ कर ही खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया में सिर्फ उनका ही आदेश चले, उनका ही फैसला सही हो और उनकी ही आवाज सबसे ऊपर हो। और अगर तुम चुप रहकर अपना काम करना चाहते हो तो उनके लिए तुमसे आसान और कोई नहीं। वो तुम्हारे ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम सीधे हो, तुम्हारा मन साफ है और दुनिया में सबसे आसान होता है सीधे लोगों का फायदा उठाना। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी हालत में क्या किया जाए? क्या हमेशा चुप रहना ठीक है या फिर कभी कभी जवाब देना और खुद के लिए खड़े होना जरूरी होता है? देखो, असली जिंदगी में कोई एक तरीका सब पर लागू नहीं होता। हर इंसान, हर हालत, हर समस्या अलग होती है, पर एक चीज सब में एक सी होती है, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा आत्मसम्मान। और जब कोई बार बार तुम्हारी उसी इज्जत को चोट पहुंचा रहा हो, उसे कुचल रहा हो, उसके साथ खिलवाड़ कर रहा हो, तब चुप रहकर तुम अपना ही नुकसान करते हो। अक्सर हमारे मन में ये डर रहता है कि अगर हमने जवाब दिया या स्टैंड लिया तो लोग कहेंगे कि हम झगड़ालू हैं, पर यह सोच गलत है। झगड़ा बुरा तब होता है जब तुम किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से लड़ रहे हो, लेकिन जब तुम अपनी रक्षा के लिए खड़े होते हो तो उसे झगड़ा नहीं, हिम्मत कहते हैं। और हिम्मत हर इंसान में होनी चाहिए क्योंकि दुनिया उन्हीं को दबाती है जो कमजोर लगते हैं, और जो मजबूती दिखाते हैं, जो अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखते हैं, उनके साथ कोई पंगा नहीं लेता। ये दुनिया एक तरह का जंगल ही है जहां हर जगह ताकत का खेल चलता है। दफ्तर में, समाज में, घर में, रिश्तेदारों में, हर जगह लोग दिखावा करते हैं कि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। किसी के पास पैसे की ताकत होती है, किसी के पास ओहदे की, किसी के पास लोगों का साथ। और जब लोग टोली बना लेते हैं ना तो गलत लोगों का घमंड और बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि अब वो कुछ भी कर लेंगे तो कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। पर यही तुम्हें समझना है कि तुम अकेले होकर भी मजबूत हो सकते हो, बस तुम्हारी ताकत का तरीका अलग होगा। तुम्हें हाथ पैर का नहीं, दिमाग का सहारा लेना होगा। एक बात याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा संघर्ष दिमाग का संघर्ष होता है, लेकिन हम अक्सर अपने ही दिमाग को अपने खिलाफ कर लेते हैं। हम सोचते रहते हैं कि वो क्या करेगा, कल क्या होगा, कहीं वो परेशान ना कर दे, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए, और इसी डर में हम अपना आज खराब कर देते हैं। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। और जिसका दिमाग उसके कंट्रोल में हो, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारी ताकत तुम्हारी क्लैरिटी में होती है। क्लियर दिमाग मतलब मजबूत दिमाग, और मजबूत दिमाग वाला इंसान चाहे कितना भी सीधा साधा क्यों ना लगे, कभी कमजोर नहीं होता। जब कोई तुम्हें कोने में धकेल रहा हो, जब कोई तुम्हारी बाउंड्रीज तोड़ रहा हो, तब तुम्हारा काम होता है एक अदृश्य ढाल बनाना, मन की ढाल, जिसे मानसिक मजबूती कहते हैं। इस मजबूती का इस्तेमाल तुम दो तरीकों से कर सकते हो, एक सामने वाले की कमजोरी समझकर और दूसरा अपना इरादा साफ रखकर। हर आदमी की कोई ना कोई कमजोर नस होती ही है। कोई घमंड से चलता है, कोई डर से, कोई भीतर की कमी से, कोई लोगों की वाहवाही की चाह से। और अगर तुम शांति से, ठंडे दिमाग से देखते रहो तो तुम उसे समझ जाओगे। पर इस ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं, सिर्फ अपनी रक्षा के लिए करना। क्योंकि अगर तुम इसे किसी पर चोट पहुंचाने में लगाने लगोगे तो तुम भी वैसा ही बन जाओगे जिन लोगों से तुम लड़ रहे हो। फिर तुम्हारी नीयत ही बिगड़ जाएगी, और जिसका दिल और नीयत ही भ्रष्ट हो जाए वो कभी शांति महसूस नहीं कर सकता। जिंदगी में सबसे बड़ा इनाम क्या है? शांति। चाहे पैसा हो या पोजीशन, अगर भीतर शांति नहीं है तो सब बेकार है। और शांति तब मिलती है जब तुम्हारे भीतर का मन ठीक हो, तुम्हारा जमीर साफ हो, तुम्हारा इरादा साफ हो। तुम किसी को चोट पहुंचाने नहीं जा रहे हो, तुम सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे हो। और अपनी रक्षा करना कोई गलत बात नहीं, ये तुम्हारा हक है। लेकिन हाँ, दुनिया के साथ चलते हुए एक और बात समझना जरूरी है, अपनी हदें यानी बाउंड्रीज सेट करना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? लोग या तो बिल्कुल ही चुप रहते हैं या फिर छोटी छोटी बातों पर फट पड़ते हैं। कोई संतुलन नहीं होता, और संतुलन ही जीने की कला है। ये समझना जरूरी है कि कौन सी बात को नजरअंदाज करना है और कहाँ मजबूती से खड़े होना है। छोटी मोटी बातें हमारे समय और ऊर्जा के लायक होती ही नहीं, लेकिन जब कोई बार बार तुम्हारी निजी जगह में घुस रहा हो, तुम्हारी इज्जत को छोटा कर रहा हो, तब वहाँ चुप्पी नहीं, कदम उठाना जरूरी है। एक्शन लेने का मतलब हाथ पांव से लड़ाई करना नहीं है। एक्शन का मतलब है अपनी आवाज उठाना, अपनी बाउंड्रीज क्लियर करना, समझदारी से फैसले लेना, और जरूरत पड़ने पर दिमाग से चलने वाले उपाय अपनाना। ये सब सीखना पड़ता है। ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता, घर में भी नहीं। लोग बस कहते हैं कि अच्छा बनो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, झगड़े से दूर रहो, पर कोई नहीं सिखाता कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा हो तो उसे कैसे रोका जाए। उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया कि ताकत भी एक गुण होती है, और ताकत गुस्से के बिना भी हो सकती है, लड़ाई झगड़े के बिना भी हो सकती है। ताकत एक सोच होती है, एक स्थिति होती है। अगर तुम्हारे घर में, दफ्तर में या समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करता है तो मानो उसे रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर तुमने रोक नहीं लगाई तो वह व्यक्ति अपनी हदें और ज्यादा पार करेगा, और जब तुम्हारा धैर्य टूटेगा तब तुम कोई ऐसा कदम उठाओगे जो तुम्हारी जिंदगी को नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए पहले ही समझ लो, पहले ही अपनी हदें यानी बाउंड्रीज सेट कर लो। और बाउंड्रीज सेट करना बुरा नहीं है, ये खुद की देखभाल है। जिंदगी में कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही लोगों से होती है, जहाँ भावनाएं जुड़ी होती है। माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, भाई बहन, उनके साथ झगड़ा सबसे दर्दनाक होता है क्योंकि वहाँ प्यार भी होता है और उम्मीदें भी। पर यही असली परीक्षा होती है। तुम्हें समझना होता है कि कहाँ नरमी चाहिए और कहाँ मजबूती। हर हालात को हमेशा प्यार से नहीं संभाला जा सकता, कभी कभी क्लैरिटी और सच्चाई से संभालना पड़ता है, और कभी कभी चुप रहकर भी। हर स्थिति का अलग तरीका होता है। तो सबसे जरूरी क्या है? तुम्हारी समझ, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी क्षमता। अगर तुम सक्षम नहीं हो, अगर तुम कमजोर हो, तो लोग तुम्हें दबाएंगे, तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे और तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे। पर एक बात
बार जब तुमने अपने मन को मजबूत कर लिया, अपने भीतर क्लैरिटी ला दी, अपने अंदर ताकत महसूस की, तो दुनिया अपने आप तुमसे दूरी बना लेगी। लोग तब पंगा नहीं लेते जब उन्हें लगता है कि ये इंसान सीधा साधा है पर कमजोर नहीं। इस दुनिया में कमजोर रहना मुमकिन नहीं। कमजोरियां चाहे दिमाग में हो या व्यक्तित्व में, दुनिया उनका फायदा जरूर उठाती है। पर मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों पर हावी हो जाओ। मजबूत होने का मतलब ये है कि तुम्हें पता हो कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए और कौन सी बातें तुम्हें सहन करनी है और कौन सी नहीं। मजबूत होने का मतलब है कि तुम किसी के दबाव में नहीं आते, किसी के बहकावे में नहीं आते। तुम्हारे पास चुनाव होते हैं, फैसला तुम्हारा होता है, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। और सबसे जरूरी बात, तुम्हारा इरादा। अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो तुम कभी परेशान नहीं होते, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया। और अगर तुम साफ हो और कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत भी कह दे तो तुम्हारे मन को उसका असर नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा जमीर साफ है। तुम्हारे कर्म तुम्हें परेशान नहीं करते और असली शांति वही होती है। इसलिए मैं बस एक ही बात कहूंगा कि अपने लिए लड़ना सीखो, पर गुस्से में नहीं, अंधे हिम्मत में नहीं, जैसे आजकल लोग करते हैं वैसे नहीं। तुम्हें समझदारी, सतर्कता, क्लैरिटी और सबसे ज्यादा शांति से लड़ना सीखना है। तुम्हारा लक्ष्य हमेशा शांति होना चाहिए, लेकिन शांति कभी कभी लड़ाई से आती है। और लड़ाई का मतलब सिर्फ ये है कि तुम अपने स्टैंड के साथ खड़े हो, तुम किसी को अपनी गरिमा पर चलने नहीं दे रहे, तुम किसी के दबाव में नहीं आ रहे, तुम अपनी जगह बनाए रख रहे हो। और याद रखो, दुनिया तुम्हें तभी सम्मान देती है जब तुम खुद को सम्मान देते हो। अपने लिए खड़े होना, अपने लिए लड़ना, अपनी बाउंड्रीज बचाना, ये सब खुद से प्यार करने का ही हिस्सा है। और जहाँ खुद से प्यार होता है वहाँ आत्मविश्वास होता है, जहाँ आत्मविश्वास होता है वहाँ ताकत होती है, और जहाँ ताकत होती है वहाँ शांति अपने आप आ जाती है। ये भी समझो, जो अपनों से लड़ाई वाली बात होती है ना, वो सुनने में भले ही सिंपल लगे पर उसके अंदर बहुत गहरा दर्द छुपा होता है। ज्यादातर लोग जिंदगी में किसी अनजान इंसान की वजह से नहीं टूटते, वो अपने ही लोगों की वजह से टूटते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ा वार दिल पर ही होता है। अगर कोई बाहर का आदमी तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दे तो तुम चलते बनोगे, लेकिन वही बात अगर तुम्हारा कोई अपना कह दे, जिसने तुम्हारा दर्द देखा हो, मुश्किलें समझी हो, जिसे तुमने दिल में जगह दी हो, तो वो बात दिल को चुभ जाती है। इसीलिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी रिश्ता, कोई भी हालात, कोई भी दबाव तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी क्लैरिटी और तुम्हारे सच्चे स्वभाव को हिला तो सके पर तोड़ ना सके। पर यह सब सुनने में आसान लगता है, करना मुश्किल होता है। ये ना स्कूल सिखाता है, ना घर, ना समाज। सब बस यही कहते रहते हैं कि चलो मान जाओ, लोग क्या कहेंगे, बड़ों से बहस मत करो, चुप रहो, सहन करो। पर कब तक? एक हद होती है, उस हद के बाद शांति नहीं रहती, बस दबाव रह जाता है। और दबाव में रहते रहते इंसान अंदर से टूटने लगता है। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि शांति बिना ताकत के टिकती नहीं। अगर तुम मजबूत हो दिमाग से, दिल से, अंदर से, तभी तुम सच में शांत रह सकते हो। अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हारी शांति बस भ्रम बन जाती है और फिर दुनिया तुम्हें एक आसान निशाना मान लेती है। अब जो लोग आसान निशाना बन जाते हैं ना, उनकी एक आदत होती है, वो खुद को बार बार समझाते रहते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा, मैंने तो सबका भला ही किया। पर दुनिया इन बातों से नहीं चलती, दुनिया ताकत को समझती है। यहाँ ताकत का मतलब दबंगाई नहीं है, यहाँ ताकत का मतलब है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता की ताकत, अपनी सीमा तय करने की ताकत और अपनी इज्जत की ताकत। जब तुम्हारी बाउंड्रीज क्लियर होती हैं, तुम्हारा व्यवहार साफ होता है, तुम्हारी ऊर्जा मजबूत होती है, तो सामने वाला चाह कर भी हद में ही रहता है। लेकिन जिनके संकेत कमजोर होते हैं, जिनकी सीमाएं धुंधली होती हैं, जिनकी आंखों में डर होता है, लोगों को वही सबसे पहले दबाने में आसान लगते हैं। जिंदगी में 90% दिक्कतें इसलिए नहीं आती कि लोग बुरे होते हैं, 90% दिक्कतें इसलिए आती हैं क्योंकि हम अपनी सीमाएं स्पष्ट नहीं रखते। जैसे तुम्हारे अपने लोग तुम्हें बार बार कुछ ऐसा बोल लेते हैं जिससे तुम दुखी हो जाते हो और तुम चुप रहते हो ताकि घर में शांति बनी रहे। पर होता क्या है, उन्हें लगता है कि इसे बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और धीरे धीरे वही छोटी बात बड़ी बन जाती है, क्योंकि जब तक तुम अपनी सीमा स्पष्ट नहीं करोगे, सामने वाला समझेगा ही कैसे कि तुम्हारी हद क्या है। जिंदगी का एक साधारण नियम है, जो तुम सहन करोगे वही बार बार होगा तुम्हारे साथ। लोग वही करते हैं जो तुम उन्हें करने देते हो। अगर तुम अपने लिए खड़े नहीं होगे तो कोई और भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। एक समय पर तुम्हें साफ साफ कहना ही पड़ता है कि ये लाइन पार मत करो, प्यार से, इज्जत से, सामान्य तरीके से, बस पूरी क्लैरिटी के साथ। लोग अक्सर एक गलती करते हैं कि क्लैरिटी वाली बात को गुस्से के साथ मिला देते हैं। क्लैरिटी का मतलब गुस्सा करना नहीं होता। क्लैरिटी का मतलब है मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं पर मैं अपने आत्मसम्मान को कम नहीं कर सकता। और जब तुम क्लैरिटी के साथ अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो तो सामने वाले का व्यवहार तुरंत बदल जाता है, क्योंकि उस पल उसे समझ में आता है कि इस इंसान के अंदर असली ताकत है। ये कोई हवा में डगमगाने वाला इंसान नहीं, ये अपने लिए खड़े होने की हिम्मत रखता है। ये सब तभी मुमकिन है जब तुम्हें अपना असली रूप यानी अपना अस्तित्व साफ पता हो। अस्तित्व का मतलब तुम कौन हो, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारे जीवन के नियम क्या है, तुम किन बातों पर मजबूती से खड़े रह सकते हो और किन बातों पर झुक नहीं सकते। अगर तुम्हें यही ना समझ में आए कि आगे की जिंदगी में तुम्हारे लिए क्या सच में जरूरी है, तो आज किसी से लड़ोगे, कल किसी और से, पर परिणाम वही रहेगा। सबसे पहले खुद के अंदर क्लैरिटी बनानी पड़ती है, क्योंकि जिस इंसान को यही नहीं पता कि वो कैसा बनना चाहता है, वो किस बात पर खड़ा होगा, किस बात पर लड़ाई करेगा, किस बात को नजरअंदाज करेगा, वो कैसे अपने साथ हो रहे अन्याय को रोक पाएगा। ये सब चीजें यूं ही अचानक से नहीं आती, ये जागरूक रहने से आती हैं। और जागरूकता आती है ध्यान से देखने से। आपने अपनी जिंदगी में कई पल ऐसे देखे होंगे जब आपको बोलना चाहिए था पर आप चुप रहे, और कोई पल ऐसे भी होंगे जब आप छोटी बात पर ही जरूरत से ज्यादा बोल पड़े। इसमें सही संतुलन तब आता है जब आप समझ
समझ जाते हैं कि कौन सी लड़ाई सच में जरूरी है और कौन सी बस अपने अहम की वजह से होती है। दुनिया में ज्यादातर लड़ाइयाँ अहम की वजह से होती हैं, किसी असली कारण से नहीं। अपने घर में देख लो, पड़ोस में देख लो, दफ्तर में देख लो, लोग वजह से नहीं लड़ते। लोग इसलिए लड़ते हैं ताकि वे खुद को ऊंचा दिखा सकें, और जहां ऊंचा दिखाने का खेल शुरू हो जाए समझ लो वहां क्लैरिटी नहीं, अंदर की घबराहट काम कर रही है। मजबूत इंसान को खुद को बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने काम से मजबूत होता है, शोर मचाकर नहीं। कमजोर इंसान ही ज्यादातर ऊंची आवाज में बोलता है ताकि लोग उसे नोटिस करें, पर सच में जो मजबूत होते हैं वो चुपचाप आगे बढ़ते हैं और जहां जरूरत पड़े शांति से खड़े होते हैं। ये जो शांत ताकत होती है वही सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तुम्हारी सोच ठीक से काम करती है। जिस दिन तुम गुस्से में आ गए तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है, और जहां दिमाग बंद हो गया वहां तुम किसी दूसरे के जाल में फंस जाते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लड़ाई कितनी भी बड़ी हो अपना दिमाग ठंडा रखना। ठंडे दिमाग से की गई लड़ाई हमेशा जीतती है। पर दिक्कत क्या होती है, लोग बाहर से शांत तो दिखते हैं पर अंदर ही अंदर डर चलता रहता है, और यही डर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारे डर की वजह से ही लोग तुम्हें दबा लेते हैं। डर किस बात का, लोग क्या कहेंगे, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, रिश्ता ना बिगड़ जाए, आगे की जिंदगी असुरक्षित ना हो जाए। और इन्हीं बातों में सोचते सोचते इंसान अपनी जिंदगी का करीब 80% समय चिंता में गुजार देता है। इसीलिए मैं पहले ही कह चुका हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा खेल होता है दिमाग का खेल। जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया को कंट्रोल कर लेता है। दिमाग पर कंट्रोल कोई ध्यान में बैठकर नहीं आता, दिमाग पर कंट्रोल मिलता है क्लैरिटी से, पक्के फैसले से और सही काम से। मान लो कोई बार बार आपको छेड़ता है, आपको भड़काता है, तो सीधी सी बात है वो आपके जवाब पर टिका है। उसे पता है कि जैसे ही वो ये बात कहेगा आप फट पड़ोगे, मतलब आपके व्यवहार का रिमोट उसके हाथ में है। अगर आप उसे देखकर बिगड़ गए तो खेल खत्म। अगर आप ठंडे रहे, मुस्कुरा दिए, शांति से जवाब दे दिया, उसका पूरा चाल ना काम। ये एक बात समझ लो बढ़िया से, दुनिया में हर परेशानी की जड़ ध्यान होती है। जिस चीज को ध्यान दोगे वो बड़ी हो जाएगी, जिसे अनदेखा करोगे वो कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए जब भी कोई आपको तंग करे या अपनी हद से ज्यादा आप पर दबाव डाले, सबसे पहले अपना रिमोट उसके हाथ से ले लो। कैसे? जवाब ना देकर। आप जवाब नहीं दोगे तो उसका पूरा मजा खत्म। पर अनदेखा करने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ सहते रहो। अनदेखा करने का मतलब है उनके वार को अपने मन पर नहीं चढ़ने देना, और जब जरूरत हो तो साफ शब्दों में कह देना कि बस अब और नहीं। एक और बात समझ लो, लड़ाई सिर्फ तब करनी चाहिए जब वो आपके लिए या आपकी गरिमा के लिए जरूरी हो, वरना छोटी छोटी बातों पर भड़कना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। ऊर्जा हर किसी के पास सीमित होती है, इसे सही जगह लगाना सीखो, इसे बर्बाद मत करो। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो हमेशा लड़ते रहते हैं, ये लोग हमेशा थके रहते हैं, परेशान रहते हैं। दूसरा, जो कभी नहीं लड़ते, ये लोग मन ही मन दबते जाते हैं। तीसरे, वो लोग होते हैं जो जरूरत के हिसाब से लड़ते हैं और जरूरत के हिसाब से अनदेखा करते हैं। आपको तीसरी तरह का इंसान बनना है, संतुलित योद्धा। जिंदगी को सच में जीतने का यही रास्ता है। एक और बात, जब आप अपने लिए खड़े होने लगते हो लोग आपको बेशर्म, रूखे, बदतमीज, घमंडी तक कह देंगे, क्योंकि वे आपको हमेशा चुप रहने का आदी बना चुके होते हैं। अब उन्हें आपकी मजबूती की भी आदत डाल दो। मजबूत होना कोई गुनाह नहीं, मजबूत होना जिंदगी की जिम्मेदारी है। और याद रखो, आप अपने लिए जी रहे हो, उन लोगों के लिए नहीं जो आपकी ताकत से असहज हो जाते हैं। हाँ, ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना, किसी पर बेवजह हमला मत करना, बस अपने लिए खड़े होना सीखो। और जब आप अपने लिए खड़े होते हो तो अंदर एक अजीब सी शांति आती है, क्योंकि आप खुद से झूठ नहीं बोल रहे होते, आप अपने मूल्यों के साथ खड़े होते हो, और यही होती है असली मन की शांति। लोग समझते हैं शांति का मतलब शोर से दूर हो जाना, नहीं। शांति का मतलब है आपके अंदर इतनी ताकत हो कि आप किसी भी स्थिति में अपना संतुलन बनाकर रख सको। और जब आपके अंदर ये ताकत आ जाती है तब आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। लोग आपको परेशान करना छोड़ देते हैं, घर में भी आपकी इज्जत बढ़ जाती है, दफ्तर में भी लोग आपकी सीमा लांघने से पहले सोचते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव कि आपका दिमाग आजाद हो जाता है। आजाद दिमाग ही क्रिएटिव होता है, आजाद दिमाग ही प्रोडक्टिव होता है, आजाद दिमाग ही खुश रहता है। इसलिए कहो, क्या मैं बाहर के शोर को कंट्रोल करूंगा? नहीं, मैं अपने अंदर की स्थिरता को कंट्रोल करूंगा, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और अंत में एक इंपॉर्टेंट बात, अपने लिए खड़े होना सीखो, क्योंकि दुनिया आपके लिए तभी खड़ी होती है जब आप खुद अपने लिए खड़े होते हो। जो खुद को अनदेखा करता है दुनिया उसे और ज्यादा अनदेखा करती है, और जो अपनी इज्जत को अहमियत देता है दुनिया उसे इज्जत देने लगती है। इस दुनिया में एक नियम पक्का है, जितने तुम मजबूत बनोगे उतनी ही तुम्हारी शांति गहरी होगी, और यही है तुम्हारी जिंदगी की असली जीत। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।